जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं, जिसका समापन 27 जनवरी को होगा। तो ये 9 दिन की जो रात्रियां हैं ये बड़ी ही सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इस समय पे व्यक्ति अपनी साधना को 10 गुना बढ़ा सकता है, लेकिन आज के समय पे गुप्त नवरात्रियों को गुप्त नहीं रहने दिया गया है, जिसके कारण से लोगों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। गुप्त नवरात्रियों की विशेष साधना किस प्रकार से होती है, गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली साधना को किस प्रकार से किया जाता है जिससे हमें उस साधना से लाभ प्राप्त हो, गुप्त नवरात्रियों के नियम क्या हैं, वास्तविक में गुप्त नवरात्रि है क्या, गुप्त नवरात्रियों में किस किस प्रकार की कौन कौन सी हम साधना कर सकते हैं, जिनके गुरु हैं जिनके गुरु नहीं हैं वो व्यक्ति कैसे गुप्त नवरात्रि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी साधनाओं को किस प्रकार से वो कर सकते हैं जिससे कि उन्हें इन गुप्त नवरात्रियों का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। प्रथम दिन से लेके अंतिम दिन तक की जो विधि है, जो बेसिक सी चीजें हैं जो कि हर व्यक्ति को धारण करनी पड़ती हैं। गुप्त नवरात्रि की विधि वास्तविक में होती क्या है, क्योंकि आजकल लोगों ने गुप्त नवरात्रि को गुप्त रहने कहाँ दिया है। तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलेगी और ऐसी जानकारी मिलेगी जो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेगी और इन बेसिक सी चीजों को ध्यान में रख के आप अपनी हर साधना में सफल हो सकते हैं। तो आज के वीडियो को सपोर्ट कर देना, क्योंकि मैं एक गुरु के तौर पर उन चीजों को आपको बता रहा हूं जो गुरु के माध्यम से प्राप्त होती हैं, लेकिन आज मैं आपका गुरु रूप में ही आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। तो मेरी दक्षिणा यही होगी कि आप वीडियो को सपोर्ट करें। कोई भी मेरी वीडियो से प्रेरित होकर गुप्त नवरात्रियों की साधना करता है तो उसकी साधना मेरे बताए मार्ग से तब कार्य करेगी जब नवरात्रि प्रारंभ होने से नवरात्रि पूर्ण होने तक आपको एक कार्य करना है। कोई ज्यादा महंगा कार्य नहीं है, मात्र 10 रुपए का कार्य है, वो आपको करना है। तब आपकी मेरे बताए द्वारा साधना पूर्ण होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी कुछ आपको समझाऊंगा अगर उसमें से आप किसी भी बात को अपने जीवन में साधनाओं में धारण करते हैं तो उसके फलस्वरूप आपको वो कार्य करना पड़ेगा जिससे कि आपको साधना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। एक एक बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त नवरात्रि ही नहीं, अन्य साधनाओं में भी आपको इन बातों से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और 27 जनवरी को उसका समापन होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है, आखिर गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे हम कोई साधना करते हैं अन्य समय पे, उससे 10 गुना या कह सकते हैं 100 गुना प्रभावी जो साधना है वो गुप्त नवरात्रियों की साधना है। अब इसको गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी आप क्रिया करेंगे वो सभी क्रिया गुप्त होती हैं। इसमें आप कोई भी चीज उजागर नहीं कर सकते, 4 लोगों के सामने जाके ढिंढोरा नहीं पीट सकते कि हम ये साधना कर रहे हैं या इस प्रकार से विधि को अपना रहे हैं। इसमें गुप्त ही रहता है, अन्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कोई साधना कर रहे हैं, नहीं तो वो साधना गुप्त नहीं रहती किसी भी प्रकार से। उस साधना का फल बट जाता है, जितने लोगों के कानों में आपकी बात जाएगी साधना के विषय में उतना ही उस साधना का फल क्षीण हो जाएगा। कहा तो यहां तक गया है कि अपने जो परिवार के सदस्य हैं उन तक को नहीं पता चलनी चाहिए कि आप कोई साधना कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसी जगह रहते हैं जहां उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं है, लोग बहुत ज्यादा हैं, वो चाहकर भी अपनी साधना को उनसे नहीं छुपा सकते। तो अपने परिवार वालों को पता चल जाए तो भी इतनी कोई समस्या नहीं, लेकिन अपने घर से बाहर, अपनी चौखट से बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए कि आप किसी साधना में हैं, आप कोई किसी भी प्रकार की कोई साधना कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं आप, यदि किसी को बताते हैं तो आपकी वो साधना आपको कोई फल प्रदान नहीं करेगी और फिर आप कहोगे कि हमें साधना करके भी कोई लाभ नहीं हुआ। गुप्त नवरात्रि की जो साधना है, गुप्त मतलब जो गोपनीय हो, रात्रि मतलब जो रात्रि में किया गया कर्म हो, वो 9 जो रात हैं वो हमें माँ को प्रदान करनी है या हमें अपने इष्ट के लिए प्रदान करनी है, चाहे आपके इष्ट कोई भी हो। अन्य किसी को उसके बारे में कुछ नहीं बताना है, केवल हमें पता हो और हमारे इष्ट को पता हो, या हम जिनकी साधना कर रहे हैं केवल उनको पता हो। तीसरे व्यक्ति को यदि पता है तो वो आपका गुरु हो सकता है, इसके अलावा आप किसी को पता नहीं होना चाहिए। यदि आप गृहस्थ हैं तो आपके परिवार वालों को पता होना चाहिए, वो भी आप स्वयं नहीं बताएंगे, वो खुद समझ जाए वो एक अलग चीज है। आप अपने मुख से नहीं बताओगे कि हम ये साधना कर रहे हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में आपको कोई बाहर सेटअप नहीं लगाना होता है,
कोई बहुत विस्तार से कोई विधि फॉलो नहीं करनी होती है जिससे कि ना चाहते हुए भी लोगों की दृष्टि पहुंच जाए। ये साधना अंदर की साधना है। ये गुप्त नवरात्रियों की जो साधना है वो आंतरिक साधना है, वो बाह्य साधना नहीं है। लेकिन जो 2 नवरात्रियां पड़ती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, वो बाहरी प्रक्रिया है। उसमें आप उत्सव मना सकते हैं, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि है ये आंतरिक पूजा है। इसमें केवल आपकी आत्मा को पता होना चाहिए कि आप साधना कर रहे हैं, आपके मन को पता होना चाहिए, अन्य किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि गुप्त नवरात्रि का मतलब क्या है, और लोगों ने इसको गुप्त रहने ही नहीं दिया है। अब जानते हैं बेसिक सी चीजें कि यदि आप गुप्त नवरात्रियों में कोई साधना करना चाहते हैं तो वो साधना किस प्रकार से आपको करनी है। देखिए, जिनके गुरु होते हैं तो उनके तो गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र के अनुसार उस मंत्र की विधि देते हैं, और साथ में उनका गुरु मंत्र होता है जिससे उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। और भी गुरु बहुत हेल्प करते हैं साधना में। लेकिन परेशानी वहां आती है कि जिन लोगों के गुरु ही नहीं है और उन लोगों की इच्छा है साधना करने की, अब वो कहीं से उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन देखते हैं या किसी पुस्तक में से पढ़ते हैं या किसी और से सलाह लेते हैं, तो वहां उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। सबसे पहली बात तो जिनके गुरु नहीं है उनको बीज मंत्रों का जाप नहीं करना है। दूसरी बात, जिनके गुरु नहीं है उनको किसी उग्र मंत्र का जाप नहीं करना है। जिनके गुरु नहीं है उनको किसी भी सावर मंत्र का जाप नहीं करना है, क्योंकि सावर मंत्र जो होते हैं वो एक आम भाषा का मंत्र है और उसमें नाथ संप्रदाय से वो मंत्र चलते हैं। लेकिन आज के समय पे सही सावर मंत्र केवल गुरु के माध्यम से मिल सकता है। अन्य पुस्तकों में से देख के यदि आप सावर मंत्र करते हैं, एक भी शब्द का उलट फेर अगर उस पुस्तक में हो गया है तो आपको उसका गलत परिणाम प्राप्त होगा। फिर आप जगह जगह चक्कर लगाते फिरेंगे कि उस मंत्र को किया था, उस मंत्र से हमारे साथ समस्याएं शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहली बात तो सावर मंत्र को तो एक साइड में रख दीजिए। सावर मंत्र की तो साधना किसी को करनी नहीं है। सावर मंत्र की साधना केवल वही कर सकते हैं जिनके गुरु के मुख से उनको प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये वचनों से मंत्र चलते हैं और जब गुरु के मुख से सावर मंत्र प्राप्त होता है तो वो कारगर होता है और वो सटीक होता है। तो सावर मंत्र को साइड में रखते हैं। अब आप बात करते हैं वैदिक मंत्रों की। वैदिक मंत्रों को आप कर सकते हैं, जैसे आपकी इष्ट मां दुर्गा हैं तो आप ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप नहीं करना है यदि आपके गुरु नहीं है। या फिर मां का नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को भी आपको नहीं करना है यदि आपके गुरु नहीं है, क्योंकि इस मंत्र की जो ऊर्जा है वो बहुत प्रचंड है और ये सबसे ज्यादा डेडिकेट किया जाता है मां चंडी से, जो बहुत मां दुर्गा का रुद्र रूप है। उसको संभालने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है, इसलिए बिना गुरु के इस मंत्र का प्रयोग ना करें, वरना कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में वो तहस नहस मचने लग जाएगी कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। शक्ति वही कार्य कर रही है, जब आप गुरु के मुख से लोगे तब भी वही कार्य होगा और बिना गुरु के मुख से लोगे तब भी वही कार्य होगा। लेकिन जब गुरु आपके साथ होते हैं तो कष्ट थोड़ा कम होता है। गुरु आपको बचा लेते हैं, आपको समझा देते हैं। जो नवार्ण मंत्र की शक्ति है, इस शक्ति से आपके आसपास बहुत कुछ ऐसा बदलने लगता है, आसपास की ऊर्जाएं विचलित होने लग जाती हैं। आपके कुल की ऊर्जा, आपके अंदर की ऊर्जा इस प्रकार से विचलित हो जाती है कि आप भयभीत हो जाओगे। इसलिए नवार्ण मंत्र को नहीं करना है। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि जिस मंत्र में बीजाक्षर हो उस मंत्र को तो आपको करना ही नहीं है बिना गुरु के। आप सौम्य मंत्र कर सकते हो, जैसे ओम नमः शिवाय इस मंत्र को आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र को कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ओम कालिकाय नमः इस मंत्र को कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ओम हनुमते नमः इस मंत्र को कर सकते हो। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये सौम्य मंत्र है, इनसे आप भगवान को पुकार रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, तो यहां आपको कष्ट नहीं आएगा। लेकिन बीजाक्षर का अर्थ है कि आपने बीज बो दिया, आप उसका जाप कर रहे हैं, वो वृक्ष बड़ा हो रहा है, अब आप उस वृक्ष को संभालने के योग्य नहीं हैं, तो वृक्ष की जो डालियां हैं वो आपको छेद देंगी। तो ये मैंने एक वृक्ष के ऊपर उदाहरण देके बताया है, लेकिन आप समझिए कि जो जिस शक्ति को आप जागृत कर रहे हो बीज के द्वारा, उस शक्ति का आपको नहीं पता है कि वो शक्ति विस्तार में आके हमें क्या प्रदान करेगी। या तो उस बीज की जानकारी पूरी हो जो मिलती है गुरु के माध्यम से। लेकिन जो वैदिक मंत्र होते हैं, जो नमस्कार करने के मंत्र होते हैं, जो सौम्य सरल मंत्र होते हैं, ये मंत्र एक तरह से पूर्ण होते हैं। और जैसे हमें पता है कि ये वृक्ष इतना घना है,
इस वृक्ष की डालियां इतनी हैं, तो वहां हमें इतनी समस्या नहीं आती। तो इसलिए यदि आप साधना करना चाहते हैं गुप्त नवरात्रि में अपने इष्ट की या किसी की भी, तो उनका सौम्य मंत्र आप धारण कीजिए, या आप पहले से कोई मंत्र जाप करते हैं और उस मंत्र के साथ आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है, बल्कि अनुभव आपके अच्छे हैं उस मंत्र के साथ, तो उस मंत्र की भी साधना आप गुप्त नवरात्रियों में कर सकते हैं। आप चालीसा की साधना कर सकते हैं, ये बिगनर के लिए बहुत अच्छा है और इसकी शक्ति अपरंपार है, क्योंकि चालीसा में जैसा आप जानते हैं कि 40 चौपाइयां होती हैं, और इन 40 चौपाइयों को जब कोई व्यक्ति जाप करता है तो एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। तो इसलिए आप चालीसा की भी साधना कर सकते हैं। आप किसी स्तोत्र की भी साधना कर सकते हैं। स्तोत्र ऐसा हो जिसमें बार बार कोई बीजाक्षर ना आए, कोई सौम्य स्तोत्र हो, जैसे आप दुर्गा कवच की साधना कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र की साधना कर सकते हैं, कीलक स्तोत्र की साधना कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध कुंजिका की साधना मेरा तो कहना यही है कि आपको नहीं करनी चाहिए। आप एक बार पाठ कर सकते हैं। यदि आप 9 दिन के लिए दुर्गा सप्तशती को पाठ करने की सोच रहे हैं तो आप उसके साथ एक बार सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं। अन्यथा आप ये सोचें कि हम सिद्ध कुंजिका के 101 पाठ रोज करेंगे या 108 पाठ रोज करेंगे, तो देखिए यहां आप विचलित हो सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि आप गृहस्थ लोग हैं। मुझे ये भी पता है कि मेरी वीडियो वो व्यक्ति तो नहीं देखते होंगे जो बड़ी बड़ी साधनाओं को करते हैं। मेरे वीडियो को ज्यादातर गृहस्थ लोग, पढ़ने वाले मेरे छोटे भाई बहन और वो व्यक्ति जिनके गुरु नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने चैनल से वो चीज आपको देना चाहता हूं जिससे कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। और भगवती ने चाहा तो कुछ समय बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों से पर्सनली बात कर पाऊं या फिर किसी समस्या में पर्सनली आपसे मिल पाऊं, लेकिन अभी कुछ समय है उसके लिए, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। यदि आप सपोर्ट करते रहेंगे तो एक दिन आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है। तो इतना आप समझ गए कि आप किन किन चीजों की साधना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मान लो आपने कोई एक चीज चुन ली कि हम सौम्य मंत्र की साधना करेंगे या चालीसा की साधना करेंगे या स्तोत्र की साधना करेंगे या ध्यान साधना करेंगे या मौन साधना करेंगे, तो आप ये चुन लीजिए, इनमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि नवरात्रियों का सेटअप कैसे करना है आपको। तो सबसे पहली बात तो जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है कि वो आपके मंदिर में बैठे होंगे, क्योंकि वो आपके इष्ट हैं। और व्यक्ति चाहे अन्य देवों को स्थान दे या ना दे, लेकिन अपने इष्ट को तो स्थान जरूर देता है, चाहे प्रतिमा के रूप में चाहे तस्वीर के रूप में। तो वो इष्ट आपके मंदिर में जरूर होंगे। आपको अलग से कोई चौकी नहीं लगानी है। आपको मंदिर में ही अपने मंदिर की सफाई कर लीजिए, एक दिन पहले ही अच्छे से अपने मंदिर को साफ कर लीजिए। मंदिर में कपड़ा बिछा लीजिए। कपड़ा आप लाल बिछा सकते हैं, पीला बिछा सकते हैं, सफेद बिछा सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके मंदिर में देव हैं, देवी हैं, उनको आप मंदिर में स्थापित कर लीजिए। लेकिन जैसे बहुत से लोग होते हैं कि भैया हमारी इष्ट तो माँ है, लेकिन हम साधना हनुमान जी की करना चाहते हैं। तो देखिए, साधना के समय पे जिनकी आप साधना कर रहे हैं उन देव को बीच में स्थापित करना है, बाकियों को अगल बगल स्थापित करना है। और जिनकी आप साधना कर रहे हैं वही आपके इष्ट हैं, तो वो तो पहले से ही आपने उनको बीच में स्थान दिया होगा। उनको सुंदर सी चुंदरी उड़ा दीजिए। अब बात करते हैं यहाँ से कि कलश स्थापना करनी है, जवारे बीजने हैं या नहीं। तो देखिए, कलश स्थापना की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। कलश स्थापना केवल वो साधक करते हैं जो अपने गुरु के निर्देशन में साधना कर रहे हैं। आपको कलश स्थापना नहीं करनी है। कलश स्थापना की जगह पे आपको एक दूसरा प्रयोग करना है, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। आपने भगवान को स्थापित कर लिया, आपको एक तांबे या पीतल की प्लेट लेनी है। आपके पास चांदी की हो तो अति उत्तम है। उस प्लेट में कुमकुम से एक स्वास्तिक बना लीजिए और उस पर थोड़े से अक्षत रखिए और उस अक्षत पे एक ज्योत को स्थापित करना है। यदि आप ज्योत का ध्यान रख सकते हैं तो आपको 9 दिन के लिए अखंड ज्योत स्थापित करनी है। यदि आप अखंड ज्योत स्थापित कर रहे हैं तो एक मिट्टी का आपको सकोरा लेना है, जो बड़े सकोरे आते हैं, मिट्टी का सकोरा लीजिए। 1.25 हाथ अपने हाथ से नाप लीजिए कलावे को और उसको बट करके एक बत्ती बना लीजिए। उस दीपक में उस बत्ती को लगाइए और उसमें घी या तिल का तेल डाल दीजिए। उस दीपक में 2 लौंग 2 इलायची आपको डालनी है। थोड़ा सा बहुत मामूली सा कपूर का एक टुकड़ा डाल देना है, ज्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा डालना है, जिससे थोड़ी मंद मंद महक आपके रूम में आती रहे। आप दीपक के टीका या चंदन लगा दीजिए, माँ को टीका चंदन लगा दीजिए। पुष्प हो आपके पास तो ज्योत के पास पुष्प चढ़ा दीजिए, माँ को पुष्प चढ़ा दीजिए।
और उस ज्योत को प्रज्वलित कीजिए। आप जिसकी भी साधना कर रहे हैं उनका ध्यान करके, उनसे प्रार्थना करके उस अखंड दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। बस आपको इतना करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जो अन्य नवरात्रियां होती हैं उसमें जो किया जाता है वो सब कुछ नहीं करना है। इसमें आप जितना अपनी पूजा को गुप्त रखोगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि आंतरिक साधना है ये। लेकिन ज्योत और भोग ये तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप ज्योति और भोग आंतरिक कैसे प्रदान करना है वो आप नहीं जानते हैं, इसलिए ये इतना बाह्य कर सकते हैं। और इनको कोई देख भी ले तो इतनी कोई समस्या भी नहीं आती आपको, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि दीपक तो हर किसी के घर में जलता है। और आप अखंड ज्योत भी नहीं जला सकते तो सुबह शाम जितने समय आपका जाप चले केवल उतने टाइम के लिए आप जलाइए। अब बात करते हैं कि यदि आप माँ की कोई साधना कर रहे हैं, चाहे मंत्र से, चाहे चालीसा से, चाहे स्तोत्र से, तो आपको भोग में 2 बर्फी 1 मीठा पान ये प्रतिदिन आपको भोग लगाना है दोनों समय। यदि आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो आपको गुड़, चना और मीठे पान का भोग लगाना है दोनों समय। यदि आप भैरव जी की साधना कर रहे हैं, वो आपके इष्ट हैं, तो आपको 2 बूंदी के लड्डू और 1 मीठे पान का भोग लगाना है। और यदि आप माँ काली के भक्त हैं, माँ काली आपकी इष्ट हैं, आप उनकी साधना कर रहे हैं, तो आपको 1 बर्फी 1 लड्डू बूंदी का और मीठा पान और 1 नींबू इसका भोग लगाना है। यदि आप भगवान शिव की साधना कर रहे हैं, भगवान शिव आपके इष्ट हैं, तब आपको जो तिल आते हैं, चाहे आप सफेद तिल ले लीजिए चाहे काले तिल, और गुड़ इसका भोग लगाना है। साथ में 1 बेलपत्री रख दीजिए। तो इस प्रकार से आपको भोग रखना है। बस इतना करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यह आपका पूरा सेटअप हो गया। जिस दिन से आपकी ये साधना प्रारंभ होगी, सबसे पहले अपना एक आसन बिछाइए। आसन बिछाने के बाद उस आसन पे अपना सीधा हाथ रख के आपको 3 बार बोलना है ओम नमो आदेश गुरु का, ओम नमो आदेश गुरु का, ओम नमो आदेश गुरु का। और जब ये बोलेंगे आप, जिनको भी आप अपने गुरु रूप में देखते हैं, चाहे आप आज उनसे दीक्षित नहीं हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर भविष्य में मुझे किसी को गुरु बनाना है तो मैं उनको बनाऊंगा, या आप किसी भगवान के स्वरूप को गुरु मानते हैं, जैसे भगवान शिव, दत्तात्रेय भगवान नारायण, या बहुत से माँ को ही गुरु मानते हैं, तो वो उनका ध्यान करते रहें और 3 बार यही बोलना है ओम नमो आदेश गुरु का। फिर उसके बाद उस आसन पे आपको बैठना है। तो ये आपको आसन पे बैठने का आदेश मिला है कि मैं अपने गुरु आदेश से आसन पे बैठा हूं। तो सबसे पहली बात, आपकी नींव मजबूत होती है। दूसरी बात, आसन पे बैठने के बाद हमेशा आचमन करना चाहिए, क्योंकि बाह्य शुद्धि तो हम नहा धो के कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि भी आवश्यक है। तो इसलिए 3 बार आचमन करें। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। देखिए, मैं फिर कहूंगा, कॉपी पेन लेके आप बैठिए और लिखते जाइए या वीडियो को सेव कर लीजिए। आचमन करने के बाद चौथी बार हाथ में जल लो, हाथ को साफ कर लो, ओम ऋषिकेशाय नमः। आप इतना कर लीजिए। अब इसके बाद एक मंत्र होता है, यदि आप वो मंत्र बोल सकते हैं तो वो मंत्र इस प्रकार है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सवाहि अभ्यंतरः शुचि। यदि आप नहीं बोल सकते तो आपको बस 3 बार जो इस मंत्र के लास्ट में बोला जाता है, ओम पुंडरीकाक्षं पुनातुः, ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु, ये बोल के अपने ऊपर 3 बार जल छिड़क लें। कहा जाता है भगवान पुंडरीक का ध्यान मात्र ही आपको आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से शुद्धि प्रदान कर देता है। ये आपकी शुद्धि की प्रक्रिया हो गई। यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती है तो प्रतिदिन आपको सुबह दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र इसका पाठ करना है, चाहे आप साधना कोई भी कर रहे हो। और अंत में सिद्ध कुंज का स्तोत्र, यह आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है और ये आपको गुप्त नवरात्रियों में विशेष करना ही है, चाहे आप अन्य दिनों में करते हैं या नहीं। गुप्त नवरात्रियों में दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और सिद्ध कुंज का स्तोत्र, ये 4 स्तोत्रों का पाठ सुबह करना है। 4 पाठों को जब आप करेंगे तो आपके हाथ में एक चाकू होना चाहिए या पीली सरसों के दाने आप हाथ में रखिए। और जब ये पाठ कंप्लीट हो जाए तो उस चाकू या उस पीली सरसों पे 3 बार फूंक लगा दीजिए, तो वो आपके अभिमंत्रित हो जाते हैं। यदि आपने चाकू पर फूंक लगाई है तो उस चाकू को आप अपने मंदिर में स्थापित कीजिए, और यदि पीली सरसों पे आपने फूंक लगाई है तो किसी कागज में उसको बंद करके अपने मंदिर में रख दीजिए। ये आपकी सुबह की प्रक्रिया है।
अब रात्रि को आपको साधना कैसे करनी है, देखिए इसी प्रकार से गुरु आदेश लेके आसन पे बैठिए। आसन पे बैठने के बाद शुद्धिकरण कीजिए। शुद्धिकरण करने के बाद यदि आपने अखंड दीपक जलाया है तो वो तो सुबह ही प्रज्वलित कर दिया, तो दीपक की आवश्यकता नहीं, केवल आप धूप बत्ती जला दीजिए साथ में। और यदि अखंड नहीं जलाया है तो आप एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। और दीपक प्रज्वलित करना है आपको इस मंत्र से, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये सभी प्रकार का मंगल प्रदान करने वाला मंत्र है। आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, शुद्धिकरण कर लीजिए। अब आपको अपने हाथ में एक पुष्प लेना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं, जल लेना है और कुछ दक्षिणा लेनी है। और फिर आपको संकल्प करना है। संकल्प में आप 3 बार बोलें, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। आप जिनकी भी साधना कर रहे हैं उनका ध्यान करते हुए कि हे प्रभु या हे माँ, मैं आपकी 9 दिन की इस मंत्र या इस स्तोत्र या इस चालीसा इनके माध्यम से आपकी साधना करने जा रहा हूं। मैं प्रतिदिन इतने मंत्र जाप करूंगा या इतने स्तोत्र का पाठ करूंगा या इतनी चालीसा का पाठ करूंगा। हे प्रभु हे माँ, मेरे संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। और आप अपनी इच्छा भी साथ में बोल दें कि मेरी ये कामना है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, जो मैं 9 दिन की ये क्रिया कर रहा हूँ, जो साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें मुझे सफलता प्रदान करें। मैं जानता हूँ कि मैं किसी योग्य नहीं, लेकिन आप तो करुणा निधान हैं, आप तो शक्ति स्वरूप हैं। मैं आपकी किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो सकता, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन हे माँ हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें और मेरी मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, चालीसा पाठ, जो भी आप साधना कर रहे हैं उसके बारे में आप उनको बताएं कि मैं इस चीज से ये कर रहा हूं, इतना इतना जाप करूंगा। हे प्रभु आप स्वीकार करें, मेरे इस साधना का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उत्पन्न ऊर्जा आपके श्री चरणों में समर्पित है। स्वीकार करें स्वीकार करें स्वीकार करें। इतना बोल के आप उनके चरणों के पास उस सामग्री को चढ़ा दीजिए जो आपके हाथ में है। दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया, शुद्धि आपने कर ली, संकल्प आपने कर लिया। अब भोग भी समर्पित करें, जिनकी भी आप साधना कर रहे हैं उसी प्रकार से उनको भोग समर्पित करें। अब यहां से आपको सबसे पहले अपनी साधना की शुरुआत करनी है। उससे पहले आप एक छोटा सा तांबे का या पीतल का या कोई एक कटोरी गिलास कुछ भी ले लीजिए, उसमें गंगा जल और शुद्ध जल थोड़ा सा भर लीजिए। भरने के बाद उसमें थोड़ा सा शहद और 2.5 पत्ती नीम के उसमें डालने हैं और उसको कटोरी से ढक के अपने इष्ट के पास रख देना है। ये जरूर करना है, क्योंकि जब हम कोई साधना करेंगे और उससे जो शक्ति उत्पन्न होगी, जो ऊर्जा उठेगी ऊपर को, वो हमें विचलित कर सकती है। बहुत से लोग कहते हैं हमें चक्कर आ जाते हैं, कुछ कहते हैं हमारा सिर भारी हो जाता है, कुछ कहते हैं कि भैया हमें ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ आग लगी हुई है, इतनी गर्मी महसूस होती है। उसके लिए है ये, इसलिए रखना आवश्यक है। ये रखने के बाद गणेश जी का ध्यान कर लें, ओम श्री गणेशाय नमः। अपने इष्ट का ध्यान कर लें, अपने कुल देवी कुल देवताओं का ध्यान कर लें, भगवान शिव का ध्यान कर लें, क्योंकि वो आदि गुरु हैं, वो गुरु तत्व उन्हीं से प्राप्त होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान कर लो, भैरव जी का ध्यान कर लो, हनुमान जी का ध्यान कर लो, जिन जिन का आप ध्यान कर सकते हो कर लीजिए। कुछ नहीं, आपको कोई मंत्र नहीं बोलने, बस ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः। जो बहुत साधारण सा काम है, इतना हर कोई कर सकता है। फिर आपको एक दुर्गा कवच का पाठ करना है, और कवच का पाठ करने के बाद जैसे ही पाठ पूर्ण हो तो अपने शरीर पर 3 फूंक लगा लें, फूंक लगा लीजिए। इससे आपकी देह रक्षा होती है। जो आपने चाकू सुबह के पाठों से अभिमंत्रित किया या पीली सरसों अभिमंत्रित की थी, अगर चाकू अभिमंत्रित किया है तो उस अपने आसन के चारों ओर एक घेरा लगा लीजिए माँ का ध्यान करते हुए, या फिर पीली जो सरसों थी उसको अपने चारों ओर थोड़ी थोड़ी सी डाल दीजिए। आप यहाँ सुरक्षित हो गए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, चाहे आप कोई भी साधना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, बीज मंत्रों की साधना मत करना, उग्र मंत्रों की साधना मत करना, सावर मंत्रों की साधना मत करना बिना गुरु के। अब यहाँ से आपने जो भी संकल्प में बोला था, स्तोत्र पाठ चालीसा मंत्र जो भी जितना भी, उसको कीजिए। ध्यान को यहाँ भ्रकुटी पे केंद्रित करना है, जितना हो मन को भटकने से रोकना है, जितना हो गुप्त तरीके से करना है। कोई आपको ज्यादा ना देखे, आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके रूम में बार बार ना कोई एंटर हो। चाहे तो आप अंदर से कुंडी बंद कर सकते हैं,
साधना के बीच में आपको उठना नहीं है, नहीं तो आपका कवच टूट जाएगा, आपको फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक आपको यह साधना करनी है। रोज एक ही टाइम रहेगा, एक ही आसन रहेगा, एक ही माला रहेगी। आसन आपका लाल ऊन का रहेगा, आपकी माला रुद्राक्ष की रहेगी, चाहे आप जाप किसी का भी कर रहे हैं, लेकिन माला आपकी शुद्ध हो, पवित्र हो। वस्त्र आपके लाल रहेंगे। अपनी साधना को कंप्लीट करें, और जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, जो कि दुर्गा सप्तशती में ही आपको मिल जाती है। उसके बाद हाथ में जल लेके भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जो भी मैंने साधना की है वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, आप स्वीकार करें। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उसी आसन पर बैठ के आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं। इससे आपकी ऊर्जा बैलेंस होती है। और जो आपने जल रखा था शहद और नीम के पत्ते डाल के, उस जल को उठाकर उसमें 3 फूंक लगानी है, और इस जल को आसन से उठने के बाद आप ग्रहण कर लीजिए, आप पी लीजिए। उससे ऊर्जा जो भी अनबैलेंस हुई है वो बैलेंस हो जाएगी। आपको समस्या नहीं आएगी, बल्कि आपको शक्ति महसूस होगी। डर भाग जाएगा, आपका डर उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हलचल डर पैदा करती है। तो वहां डर आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन शक्ति आपके अंदर ही रहेगी। बस उसको आपने शांत कर दिया है, आपने उसको उस स्थिति में ला दिया है कि आप उसको सहन कर पाए। यह आपकी साधना कंप्लीट हुई। अपने आसन को प्रणाम करो, अपने इष्ट को प्रणाम करो और खड़े हो जाओ। जो आपने उनको भोग में लगाया था वो भोग केवल आपको खाना है, वो आपके लिए है, क्योंकि ये साधना आपकी है और गुप्त नवरात्रि की साधना है, इसमें सबको नहीं बांटना है। वो भोग आप ग्रहण कर लीजिए, यही आपकी साधना का फल है। और बहुत से लोग कहेंगे कि भैया हम तो माँ काली की कर रहे थे, तो उसमें तो नींबू भी है, उसका क्या करें? तो उस नींबू को भी आप यूज करेंगे, चाहे नींबू पानी बना के पी लो, चाहे कुछ भी करो, वो आपको ही ग्रहण करना है। कुछ मेरे भाई बहन ये भी कहेंगे कि भैया बेलपत्री भगवान शिव के में रखनी है, उसका क्या करें? तो वो सुखा लीजिए, और जब सूख जाए तब उसको ग्रहण कीजिए। सब कुछ आपके लिए, इसमें किसी अन्य को शामिल नहीं करना है। इसी प्रकार आपकी 9 दिन साधना चलेगी। सुबह दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, अंत में सिद्ध कुंज का स्तोत्र। उससे आप चाकू और सरसों को अभिमंत्रित रखें। संकल्प आपको पहले ही दिन लेना है, संकल्प आपको रोज नहीं लेना है। शाम को आपको शुद्धिकरण, सुरक्षा कवच, भोग, दीपक और अपनी साधना ये करनी है। 9 दिन इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलेगी। और देखिए, जो मैंने बताया था कि यदि मेरे बताए अनुसार आप साधना कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। तो वो ये कार्य था कि आप रोज गुरु नाम से 10 रुपए एक तरफ रखते जाइए मंदिर में ही। इसका 9वें दिन क्या करना है वो मैं बताता हूं। अब देखिए, जब आपके 9 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको समापन कैसे करना है। पूरी प्रक्रिया यही रहेगी 9वें दिन भी। जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाए रात्रि में, उसके बाद आपको हवन करना है। जिस भी चीज की आपने साधना की है उसका अपनी सामर्थ्य अनुसार हवन करना है। हवन में पंचदेवों की आहुतियां दें, गणेश जी की, माँ दुर्गा की, भगवान शिव की, नारायण की और नवग्रहों की आहुति दें, अपने कुलदेवी कुल देवताओं की आहुति दें। इतनी आहुति देने के बाद जो आपने साधना की थी, चाहे मंत्र से चाहे स्तोत्र से, यदि मंत्र से साधना की थी तो कम से कम 11 माला का हवन करो। स्तोत्र से साधना की थी तो जिस भी देव का वो स्तोत्र था उनके सौम्य मंत्र से हवन करो। चालीसा से यदि आपने साधना की है, 11 चालीसा की आहुति दो, प्रत्येक चौपाई पे एक आहुति। ऐसे ही 11 संपूर्ण चालीसा की आहुति दो। हवन पूर्ण होने के बाद पूर्ण आहुति दो। एक गिरी का गोला लो और उस गिरी के गोले में थोड़ी सी बर्फी, हवन सामग्री, घी और 1 का सिक्का डाल के कलावे से बंद करके पूर्ण आहुति प्रदान करो कि हे प्रभु, जो भी मैंने साधना की है उसकी पूर्ण आहुति मैं आपको समर्पित करता हूं, आप स्वीकार करें। और यदि आप मंत्र बोल सकते हैं तो मंत्र भी बोल के दे सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुण्याद पुण्यमुदज्यते पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन मंत्र हर कोई नहीं बोल सकता, इसलिए आप अपनी भावना अनुसार भगवान को पूर्णाहुति भेंट करें। यह आपकी साधना कंप्लीट हो जाती है। ना इसमें कंज का पूजन करना है ना कुछ करना है, क्योंकि सब ये गुप्त है। अब सुनिए ध्यान से, जो आप 10 रुपए अलग रख रहे थे वो 90 रुपए हो जाएंगे 9 दिन के। उन 90 रुपयों की 9 चॉकलेट खरीदिए और कहीं भी बच्चों को वो चॉकलेट बांट दीजिए। ये आपका कंज का पूजन है। और मेरी जो दक्षिणा है वो यही है, क्योंकि मैंने ये विचार किया था कि जब मैं किसी को गुप्त नवरात्रि के विषय में साधना की जानकारी दूंगा तो माँ मेरी दक्षिणा ये रहेगी कि मैं छोटी छोटी बच्ची या बच्चे जो भी हैं उनको मेरी तरफ से चॉकलेट प्रदान हो, क्योंकि बच्चे चॉकलेट को देख के बड़े खुश होते हैं और उनकी वो खुशी ही भगवती की खुशी कब बन जाती है ये हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चे ही वो हैं
जिनके अंदर ना हमारे लिए कोई छल है ना कपट है। बच्चों से वो प्रेम मिल जाता है जिसको हम महसूस कर पाते हैं कि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। ना कोई छल है, ना कपट है, ना कोई ढोंग है, ना दिखावा है, ना किसी का डर है। स्वच्छ हृदय। यदि मेरे अनुसार इस वीडियो में से किसी भी स्टेप को आप अपनी साधना में ऐड कर रहे हैं, मैं संपूर्ण नहीं कहूंगा, लेकिन आप एक दो बात भी अपनी साधना में ऐड करोगे मेरी वीडियो से, तो आपको ये 90 रुपए की 9 चॉकलेट आपको जरूर प्रदान करनी है। तब जो इस वीडियो में मैंने जो मार्ग प्रदान किया है वो आपका सार्थक हो जाएगा। कोई विसर्जन करने का कुछ है नहीं इसमें, जो कि मैं आपको विसर्जन की कोई प्रक्रिया बताऊं। बस यही है कि जो आपने हवन किया है उस राख को आप भर के रख लीजिए। ये आपकी साधना का फल है, ये भभूति की तरह कार्य करेगी। उसको कहीं भी भर के रख लीजिए। और जो हवन में गोले के अंदर सिक्का ऐड किया था, वो सिक्के को आप निकाल लीजिए। उस सिक्के को हमेशा अपने पर्स में रखिए, या जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां रखिए। भगवती आपके भंडारों को भरे। और एक बात मैं अंतिम में फिर कहना चाहता हूं, जितना हो गुप्त रखना। यदि आप इसको उजागर करते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें सब कुछ गुप्त ही होगा। इसलिए मैंने कोई एक मंत्र या एक पाठ नहीं बताया है, क्योंकि मान लो यदि मैं आपको कोई एक मंत्र या एक कोई और मार्ग बताता तो भी वो आपकी साधना गुप्त नहीं रहती, क्योंकि सबको पता चल जाता। कोई व्यक्ति यदि मेरी वीडियो देख रहा है तो उसमें से कम 20% उसी मंत्र की साधना करेंगे, तो वो साधना गुप्त नहीं रहती। अब जो वीडियो है इसमें जो बताया है उसके अनुसार आपकी साधना गुप्त ही रहेगी, क्योंकि किसी को क्या पता कि आप मंत्र से साधना करोगे या चालीसा से करोगे या स्तोत्र से करोगे। इसलिए यह साधना आपकी गुप्त है। बस अब आपको अपनी तरफ से इसको गुप्त रखना है। और फिर 9 दिन बाद जब पूर्ण हो जाए आपकी साधना, तो आपको कमेंट में ये नहीं बताना है कि हमने किस चीज की साधना की थी। बस आपको कमेंट में यही बताना है कि इस बार का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको इस साधना से कैसा महसूस हो रहा है। और इससे ज्यादा आगे पीछे का कुछ बताना नहीं है, गुप्त ही रखना है। बस आपको इतना बताना है कि भैया ये 9 दिन हमारे लिए अन्य नवरात्रि या अन्य पर्वों से विशेष थे। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको मेरे बताए हुए रास्ते पर चल के अच्छा लगा। और यदि आपका कोई कंफ्यूजन हो किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका उत्तर दूंगा। और यदि मुझे ऐसा लगेगा कि आपको बताया है इसमें से बहुत कुछ छूट गया है, आपके बहुत सारे डाउट रह गए हैं, तो उनको इंक्लूड करके अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यदि कोई छोटे मोटे डाउट है तो उनको मैं कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा। लास्ट में एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जो नेगेटिविटी से परेशान है, वैसे तो जो साधना आप करोगे इस विधि से तो आपकी नेगेटिविटी स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन किसी की नेगेटिविटी ऐसी है जो नहीं जाती है, तो उसके लिए है जो माँ दुर्गा के 32 नाम हैं, उनकी साधना उसको करनी है। विधि सब कुछ यही रहेगी, बस साधना आपको माँ दुर्गा के 32 नामों की करनी है। कैसे करनी है? रुद्राक्ष की माला पे प्रत्येक मोती पे 32 नाम आपको पाठ करने हैं। इसका मतलब 108 बार आपको माँ दुर्गा के 32 नामों का पाठ करना है। ये संकल्प में आप नेगेटिविटी को हटाने के लिए प्रार्थना करें, अपने घर का अपने शरीर का सुरक्षा चक्र बनाने की माँ से प्रार्थना करें। ये जो एक माला है, जो एक राउंड है 108 का, ये आपके चारों तरफ एक सुरक्षा को प्रकट करता है और माँ दुर्गा आपके सभी प्रकार के दुर्गुणों का नाश कर देती हैं। ये साधना बहुत प्रभावी है और जो नेगेटिविटी से परेशान है उन व्यक्तियों को ये साधना करनी है। विधि सब कुछ सेम रहेगी, बस आपको मंत्र स्तोत्र चालीसा की जगह पे माँ दुर्गा के 32 नामों की साधना करनी है। जो माँ दुर्गा के 32 नामों की साधना करेगा तो उसको हवन ओम दुर्गाय नमः मंत्र से करना है 11 माला का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें और आप इस वीडियो का लाभ प्राप्त करें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।